Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 6, exercise 4.1, class 6th. Consider the following figure of line MN. Say whether following statements are true or false in context of the given figure. A part में दिया है Q, M, O, N, P are points on the line MN. Now, this is the given line. अब M and N 2 points को लेके उन्होंने इस लाइन का नेम लिख दिया MN, ओके? अब इसी लाइन पर ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं Q, M, O, N, P. So therefore this statement is true. Next statement है M, O, N are points on a line segment MN. So line segment MN M से लेके N तक है, okay? So M, O and N they all lie on this line segment. So therefore this statement is true. Next है M and N are endpoints of line segment MN. So this statement is also true. अब line segment MN है, so obviously इसके जो end points हैं वो M है and N है. So therefore this statement is true. O and N are endpoints of line segment OP. So this statement is false. क्योंकि जो line segment का name होता है ना, so name में ही आपके line segment के दोनों end points mentioned होते हैं. सो लाइन सेगमेंट OP ये वाला बना, यहाँ O से लेके P तक. सो लाइन सेगमेंट OP के एंड पॉइंट्स क्या रहेंगे? O एंड P, नॉट O एंड N, ओके? सो N इज नॉट द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट OP. सो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट है M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट QO. अब जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि जो लाइन सेगमेंट का नेम होता है ना, उसमें जो 2 पॉइंट्स मेंशन्ड होते हैं, दोज 2 पॉइंट्स आर द एंड पॉइंट्स ऑफ दैट लाइन सेगमेंट. अब यहाँ पर लाइन सेगमेंट एंड पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? Q एंड O. सो M इज द वन ऑफ द एंड पॉइंट्स. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट है M इज पॉइंट ऑन रे OP. अब OP रे हम देखते हैं क्या है. सो O इज़ द फिक्स्ड पॉइंट एंड P की साइड पे रे एक्सटेंड हो रही है. सो O यहाँ पर है और इसके इस साइड पे O की लेफ्ट हैंड साइड पे जो कुछ भी है दैट इज़ नॉट ऑन रे OP. सो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. नेक्स्ट है रे OP इज़ डिफरेंट फ्रॉम रे QP. रे OP क्या है? O एंड पॉइंट है, P की साइड पे एक्सटेंड हो रही है. रे QP क्या है? Q फिक्स पॉइंट है, P की साइड पे एक्सटेंड हो रही है. सो रे OP का एंड पॉइंट क्या है? O. रे QP का एंड पॉइंट क्या है? Q. अब ये दोनों रेज डिफरेंट हैं बिकॉज इन दोनों रेज का जो एंड पॉइंट है दैट इज़ डिफरेंट. ऑल्दो ये दोनों रेज सेम ही डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही हैं, बट जो इनका एंड पॉइंट है दैट इज़ डिफरेंट. सो देयरफॉर रे OP इज़ डिफरेंट फ्रॉम रे QP. सो स्टेटमेंट करेक्ट है हमारी. सो आंसर आएगा ट्रू. नेक्स्ट है रे OP इज़ सेम एज रे OM. रे OP ये वाली बनी, O फिक्स पॉइंट है, P की साइड पे एक्सटेंड हो रही है. रे OM अगेन O फिक्स पॉइंट है बट ये M की साइड पे एक्सटेंड हो रही है. सो दैट मीन्स ये दोनों रेज ऑपोजिट साइड में एक्सटेंड हो रही हैं, ठीक है? एक रे ऐसे है, दूसरी रे ऐसे है. सो देयरफॉर दीज टू रेज आर नॉट सेम रेज. सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स. नेक्स्ट है रे OM इज़ नॉट ऑपोजिट टू रे OP. रे OM क्या है? यहाँ से लेके इस साइड पे ये एक्सटेंड हो रही है. रे OP क्या है? O से P की साइड पे एक्सटेंड हो रही है. सो OM रे जो है वो इस साइड पे एक्सटेंड हो रही है, रे OP दूसरी साइड पे एक्सटेंड हो रही है. सो दीज आर एक्चुअली ऑपोजिट रेज बिकॉज इनका जो फिक्स पॉइंट है दोनों केसेस में O है, ठीक है? एंड दीज टू रेज एक्सटेंड इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. सो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज दीज टू रेज आर ऑपोजिट रेज. एंड स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि ये ऑपोजिट रेज नहीं है. नेक्स्ट है O इज़ नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ रे OP. नाउ दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स बिकॉज
ओ ही आपका रे ओपी का एक एंड पॉइंट है, सो दैट मीन्स एंड पॉइंट बोल लो या इनिशियल पॉइंट बोल लो। सो देयरफॉर ओ इनिशियल पॉइंट है, जबकि स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि इनिशियल पॉइंट नहीं है। सो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट है n इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ np एंड nm। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये दोनों रेज हैं एंड रे का यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एंड पॉइंट जो है n है, यहाँ पर भी एंड पॉइंट जो n है। सो एंड पॉइंट बोल लो या इनिशियल पॉइंट बोल लो। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट दैट n is the initial point of these rays. So this completes your question number 6. Thanks for watching this video. I'll see you next time. Take care. Bye.